स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन का प्रॉब्लम सेट नंबर 3 और उसका क्वेश्चन नंबर 11 हमें देखना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बी और लास्ट टर्म सी दिया है और बाय यूजिंग दिस हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए कैसे प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें दिया है फर्स्ट टर्म, यानी कि हम बोल सकते हैं T1 हमें दिया है A। सेकेंड टर्म दिया है, इसका मतलब हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? B माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? A। और लास्ट टर्म भी दिया है, यानी कि Tn भी हमें दिया है और वो है C। अब ये सब कुछ हमें दिया है, अब इनकी हेल्प से हमें सबसे पहले अगर ये प्रूव करना है तो इसके लिए हमें n कैलकुलेट करना होगा। तो n कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू हमें पता है, C हमने पुट किया, a का वैल्यू हमें पता है, यानी कि फर्स्ट टर्म a ही रहने वाली है, n पता नहीं है और d भी हमें पता है b माइनस a। अब इस a को यहाँ पे लेके आते हैं तो वो प्लस a इस साइड में आने के बाद माइनस a हो गया, फिर यहाँ पे बचा n माइनस 1 b माइनस a। ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिला c माइनस a अपॉन b माइनस a और यहाँ बचा n माइनस 1। ये माइनस 1 यहाँ पे आके प्लस 1 हो जाएगा तो हमें यहाँ पे सिर्फ n मिलेगा और इस साइड में होगा c माइनस a अपॉन b माइनस a और ये माइनस 1 वहां पे जाने के बाद क्या मिलेगा? प्लस 1। और इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 कंसीडर किया, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1 से c माइनस a को मल्टीप्लाई किया तो c माइनस a ही मिलेगा, अगेन b माइनस a से 1 को मल्टीप्लाई किया तो b माइनस a ही मिलेगा और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें अगेन b माइनस a ही मिलेगा। अब माइनस a और माइनस a माइनस 2a हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? c माइनस a माइनस 2a प्लस b अपॉन क्या मिला हमें? b माइनस a। अब हमें n की वैल्यू मिल गई जो हमें कैलकुलेट करना था। अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है तो हम सीधा सीधा Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे और Sn का एक फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। ये फॉर्मूला मैंने इसके लिए यूज किया क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें लास्ट टर्म भी पता है और हमने n भी कैलकुलेट कर लिया है। नॉर्मल Sn का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला चलेगा, ये भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अब हमें n की वैल्यू पता है तो सीधा सीधा हम n की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, c माइनस 2a प्लस b। हमने ये n की वैल्यू पुट कर दी अपॉन b माइनस a अपॉन 2। ये सिर्फ n की वैल्यू पुट अप किया हमने n के जगह पे। ओके, नाउ ब्रैकेट के अंदर T1 क्या है? A है, प्लस Tn क्या है? Tn की वैल्यू है C है। तो अब क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो अब क्या क्या मिलेगा? देखो ऊपर क्या क्या बचेगा, अभी ऊपर बचा c माइनस 2a प्लस b और क्या बचा? a प्लस c और नीचे क्या बचेगा? 2 इंटू ये b माइनस a नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें Sn का फॉर्मूला यूज कर ये जो प्रूफ करना था ये हमें मिल गया। देखो a प्लस सी यहाँ पे आ गया, b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a ये भी मिल गया और नीचे 2b माइनस a, ये हमने प्रूफ कर दिया। सिर्फ ध्यान में रखना सबसे पहले n निकालना जरूरी है। हमने सबसे पहले n को कैलकुलेट किया, फिर Sn का ये फॉर्मूला यूज किया जिसमें हमने n की T1 और Tn की वैल्यूज को पुटअप किया।
n की जगह पे n की वैल्यूज हमने पुट अप कर दी और डिवाइड बाई 2 है ही, लेकिन ये जो b माइनस है वो बाद में नीचे आ जाएगा तो लिख लिया और ऊपर क्या क्या बचा फिर उन दोनों टर्म्स को लिख लिया। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ, सम वर्ड यूज है यानी कि हमें SN वाला फॉर्मूला यूज करना है। सम ऑफ मतलब S, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स यानी कि SP, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू क्या बताया, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स अगेंस्ट सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, ये हमें दिया हुआ है और उससे प्रूफ करना है देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें Sn का फॉर्मूला तो पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बस अब यही फॉर्मूला हमें p के जगह पे भी पुट करना है और यहाँ पे सॉरी q के जगह पे भी पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे q टर्म्स है तो p की जगह पे भी पुट करते हैं और q की जगह पे भी पुट करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, p की जगह पे अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो जहां जहां पे n रहेगा वहां पे p आएगा, यानी कि ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए, p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d। ओके, यस p के जगह पे हमने यस n का फॉर्मूला यूज किया, जहां पे n टर्म्स थी, जहां पे n था वहां पे हमने p पुट अप किया। सिमिलरली यस q के लिए भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, जहां पे n रहेगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे, q पुट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा फिर q बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस अगेन n की जगह पे q माइनस 1 इंटू d। इस तरीके से हमने ये पुट अप कर दिया, दोनों जगह पे हमने Sn का ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया तो हमें इसके दोनों की ये टर्म्स इस तरीके से मिली। अब यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 है, दोनों कैंसिल हो गए। फिर क्या बचा, p इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू q इन ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे p से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन टर्म्स को, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2ap प्लस p से इसको भी मल्टीप्लाई करना है p माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है q से, तो 2aq प्लस यहाँ पे भी q से मल्टीप्लाई करना है q माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी इस साइड में लेके आते हैं तो क्या होगा, देखो 2ap अगर ये टर्म यहाँ पे आ गई तो माइनस हो जाएगी, 2aq हो जाएगा प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली ये टर्म भी यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगी, q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सिर्फ 0 बचा, क्योंकि हम उन दोनों टर्म्स को इस साइड में लेके आ गए। अब अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2a को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे मिला p माइनस q। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो हम d को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे मिला p माइनस 1 p माइनस 1 और यहाँ पे मिला q माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे आगे, 2a p माइनस q को एज इट इज रखेंगे प्लस d को भी एज इट इज रखेंगे, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, तो p स्क्वायर p इंटू p स्क्वायर माइनस p इंटू 1p माइनस अगेन q से q को मल्टीप्लाई किया q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और q इंटू 1q इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला पता है a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये जो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है उसकी जगह पे हम p माइनस q और p प्लस q लिखेंगे, तो 2a p माइनस q प्लस d इन ब्रैकेट, इन दोनों की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिलेगा p माइनस q p प्लस q और यहाँ पे ये दोनों बचे भी p और q माइनस p माइनस q, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया, p एज इट इज है प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है इक्वल टू 0।
अब इसके अंदर भी p माइनस क्यू है, इसके अंदर भी p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, 2a p माइनस क्यू प्लस d, और हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पे p माइनस क्यू को, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे मिला p प्लस क्यू बचा, क्योंकि p माइनस क्यू को हमने कॉमन लिया, ये p माइनस क्यू भी कॉमन है, यानी कि यहाँ पे बचा -1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने यहाँ तक ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म में से p माइनस क्यू को कॉमन निकालेंगे। तो p माइनस क्यू को हमने कॉमन लिया, तो क्या क्या बचा, पहली टर्म में से p माइनस क्यू कॉमन गया, तो बचा ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस यहाँ से भी p माइनस क्यू कॉमन गया, मतलब ये दोनों टर्म्स बचेगी, तो क्या क्या बचा, p प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू d इक्वल्स टू 0। ये हमने क्या किया, सिर्फ p माइनस क्यू को कॉमन निकाला। अब ये p माइनस क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ये अगर उस साइड में गया डिवाइड होगा, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, इसका मतलब ये पूरी टर्म उस साइड में जाने के बाद जब डिवाइड करेगी तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म, यानी कि हम अगेन क्या करने वाले, सम ऑफ, लेकिन किसके लिए, p प्लस q के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इसका मतलब जहां जहां पे n रहेगा वहां पे क्या डालना है, p प्लस q। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे p प्लस q डिवाइड बाय 2, अगेन इन ब्रैकेट 2a प्लस n के जगह पे हम फिर से क्या डालने वाले, p प्लस q माइनस 1 इंटू d। तो जहां जहां पे n था इस फॉर्मूला के अंदर वहां पे हमने p प्लस क्यू डाला, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है सम ऑफ, हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0। तो अब आप देख सकते हो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, और ये वैल्यू कितना है, 0 है। तो ऑब्वियसली जब हम इसके जगह पे 0 पुट अप करेंगे इस पूरे टर्म के जगह पे, तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 प्रॉब्लम सेट 3 का। इसमें बताया गया है इफ m टाइम्स the mth term of an AP, m टाइम्स मतलब क्या, m से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, mth टर्म को, यानी कि tm को, इज इक्वल टू n टाइम्स the nth टर्म। तो इस तरीके से हमें ये गिवन पार्ट है, m टाइम्स the mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स the nth टर्म, ये गिवन पार्ट है। और अगर प्रूफ करना है कि देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें tn का फॉर्मूला यूज करना है, और वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है दोनों जगह पे। बस जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो m के जगह पे हम m पुट अप करेंगे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी n ही है, तो हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले m tm के जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा फिर वो, a प्लस n के जगह पे m आएगा माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n एज इट इज, और यहाँ पे ये वाला एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पे भी n है और फॉर्मूला में भी n ही है, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अब ये यहाँ पे करने के बाद हम सबसे पहले m से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, m से इसको मल्टीप्लाई किया m a मिला, m से इस सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई किया तो m इंटू m माइनस 1 इंटू d ये मिला। सिमिलरली यहाँ पे भी n से a को मल्टीप्लाई किया, n से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई किया तो n इंटू n माइनस 1 d। फिर हम इन दोनों टर्म को यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे पहली टर्म एज इट इज रहेगी m a, ये प्लस n है यहाँ पे, वो इस साइड में आने के बाद माइनस n a हो जाएगा।
प्लस ये m माइनस 1 इंटू डी है, ये वाली टर्म प्लस है, यहाँ पे आने के बाद इक्वल टू, इस साइड में आने के बाद माइनस हो जाएगी, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो हम a को क्या कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा m और यहाँ पे बचा माइनस n प्लस इस यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, तो d को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा m इंटू m माइनस 1 और यहाँ पे बचा n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि हमने यहाँ पे सिर्फ d को कॉमन लिया, बाकी जो पार्ट बचा है उसको हमने एज इट इज लिखा। इसमें से भी सिर्फ हमने a को कॉमन लिया, बाकी m माइनस n को एज इट इज लिखा। अब पहली टर्म को हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस m से m को मल्टीप्लाई किया तो m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो m इंटू 1 m हो जाएगा। सिमिलरली n से n को मल्टीप्लाई किया तो n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, और n से 1 को मल्टीप्लाई किया तो n मिला। अब यहाँ पे a इंटू m माइनस 1 को अगेन एज इट इज लिखेंगे प्लस d। अब यहाँ पे हम वो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे फिर, m माइनस n इंटू m प्लस n। ये जो दोनों थे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, उसके जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो हमारा टर्म कैसे बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का m माइनस n m प्लस n। फिर यहाँ पे क्या बचा, ये m बचा है और ये n बचा है, तो मैं माइनस का साइन कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा m और अंदर का ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाला, यहाँ पे m, ये प्लस का माइनस हुआ क्योंकि माइनस कॉमन निकाला, और n इस तरीके से हमने लिखा। अभी इस टर्म में भी m माइनस n है, इस टर्म में भी m माइनस n है, तो हम उसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिला, अभी a इंटू m माइनस n प्लस d, इन ब्रैकेट में से हमने m माइनस n को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे मिला m प्लस n और यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ 1 इक्वल टू 0। अगेन अब ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, दोनों में क्या कॉमन है, m माइनस n, तो हम क्या करेंगे, m माइनस n को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ a प्लस यहाँ पे क्या बचा, फिर m प्लस n माइनस 1 और d बचा इक्वल टू 0। क्या किया हमने, इसमें से भी m माइनस 1 और m माइनस 1 को कॉमन लिया, यहाँ पे a बचा और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स बची, तो हमने उसको लिख दिया। अब ये सबसे, ये जो m माइनस 1 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को किसी भी नंबर से, किसी भी टर्म से डिवाइड किया तो आंसर 0 आएगा, मतलब ये टर्म उस साइड में जाके 0 हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ इतना, मतलब a प्लस क्या है, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस आंसर का। यहां तक होने के बाद हम जाएंगे अभी प्रूफ वाले पार्ट के पास, तो यहाँ पे क्या बोला है, देन शो दैट m प्लस nth टर्म, मतलब m प्लस nth टर्म मतलब m प्लस n ऐसे लिखेंगे हम, ऑफ एन AP इज 0, इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे जहां जहां पे अभी n था वहां पे m प्लस n आएगा, तो यहाँ पे a एज इट इज, यहाँ पे n था तो n की जगह पे हम क्या पुट अप करेंगे, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये प्रूफ किया है कि इस a प्लस m माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें जो प्रूफ करना था वो डायरेक्टली हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग TN फॉर्मूला। थैंक यू।